नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आने वाला है। नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे और राहुल गांधी के सामने सारे सच खोलेंगे। हिंदुस्तान की सियासत में अगर किसी एक नेता को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया तो वो है नरेंद्र मोदी। अगर किसी एक नेता के बारे में सबसे ज्यादा झूठ बोला गया तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ही तरह की ताकतों से एक साथ लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे सारे राज खुल रहे हैं और कई गहरे राज प्रधानमंत्री खुद बताएंगे अगले 48 घंटों में। मोदी का तख्ता पलट करने के लिए पैसे बाहर से आ रहे हैं। विदेशी ताकतों के हाथों में कौन खेल रहा है? सोचिए जरा, हिंदुस्तान के चारों तरफ एक एक करके तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री बदल दिए गए। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, एक पूरी सीरीज आपको नजर आएगी। बस एक हिंदुस्तान है जहां अभी स्टेबिलिटी है और कुछ लोगों को यही बात पसंद नहीं। उन्हीं लोगों के टारगेट पर है नरेंद्र मोदी। 20 जनवरी तक मोदी के सारे दुश्मन बहुत ताकत लगाएंगे। आप कहेंगे क्यों, कैसे? सारे जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने का प्लान एक्टिवेट हो रखा है? क्या 20 जनवरी से पहले मोदी सरकार को हटाने की साजिश रची गई है? क्या मोदी का तख्ता पलट करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है? क्या सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस मिले हुए हैं? क्या दोनों मिलकर कुछ बड़ा प्लान बना चुके हैं? और क्या संसद के बाहर राहुल की पार्टी राहुल के साथी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मोदी मोदी चिल्लाकर मोदी पर नॉन स्टॉप हमला कर 20 जनवरी के कट ऑफ डेट से पहले मोदी के तख्ता पलट की ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं? और क्या इसीलिए वो हर 5 सेकंड में मोदी और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं? कौन क्या कह रहा है, कैसे धमकी दे रहा है, एक बार सुन लीजिए। ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। कौन ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है? क्या जयराम रमेश का इशारा मोदी की तरफ है? They are killing the democracy. ये तानाशाही है, तानाशाही दिखा रहा है। लेट हो गया आपका 303 पे 240 पहुंचा दिया लोगों ने। लोकतंत्र की हत्या हो गई, देश में तानाशाही आ गई। मोदी 303 से 240 पर आ गए। अब मोदी बहुत लेट हो गए। राहुल की पार्टी के नेता यह स्क्रिप्ट किसके इशारों पर पढ़ रहे हैं? क्या कहीं और से, किसी और से यह स्क्रिप्ट पढ़ने का ऑर्डर ले रहे हैं? क्या मोदी के सारे विरोधियों को एक ही टास्क सौंपा गया है? 20 जनवरी से पहले कुछ बड़ा करने को कहा गया है। आखिर ऐसा क्या है 20 जनवरी में? 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। शपथ लेते ही अमेरिका में डीप स्टेट के पीछे फुल फोर्स में पड़ेंगे। वही डीप स्टेट जो ट्रंप के पीछे भी पड़ा था और मोदी के पीछे भी पड़ा है। 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ से पहले ही उसी डीप स्टेट ने भारत में अपने इकोसिस्टम को काम पर लगा दिया। मोदी सरकार के तख्ता पलट के लिए तरह तरह के नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए। बीजेपी इसे सोरोस के डीप स्टेट और कांग्रेस का ज्वाइंट ऑपरेशन बता रही है। राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर सोरोस के साथ मिलकर देश को डिवाइड, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय करने का सीधा आरोप बीजेपी लगा रही है। इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। यह डीप स्टेट होता क्या है? यह कैसे ऑपरेट करता है? यह रिजीम चेंज कैसे करता है? यह तख्ता पलट कैसे करवाता है? यह किसी देश को अस्थिर कैसे करता है? यह किसी देश की एक स्टेबल सरकार को कैसे उस देश में सत्ता पक्ष के विरोधियों के साथ मिलकर रास्ते से हटाता है? पहले इसे एग्जाम्पल से समझिए। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, सब डीप स्टेट ने ही किया। 2022 में श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता आई,
प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे भी डीप स्टेट का अहम रोल माना गया। ये वही डीप स्टेट है जो आए दिन नेपाल में भी गड़बड़ करता है। द काठमांडू पोस्ट की हेडलाइन आपके सामने है। ये वही डीप स्टेट है जिसने कुछ दिन पहले ही रोमानिया में भी उथल पुथल मचाई थी और अब उसी रोमानिया में डीप स्टेट के दम पर प्रो वेस्टर्न पार्टियां अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। डीप स्टेट की मदद से तख्तापलट की ऐसी एक नहीं कई सारी घटनाएं हुई हैं, कई देशों में हुई हैं। डीप स्टेट का पैटर्न हर जगह एक जैसा ही होता है। उस देश में अनरेस्ट पैदा कर दो, लोगों को सड़कों पर उतार दो, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दो, सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का फायदा उठाकर तख्तापलट करवा दो। लेकिन पूरी दुनिया में इकलौता भारत ऐसा देश है, इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगातार तीसरी बार जनता के वोट से चुनकर आए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए डीप स्टेट सीधे मोदी पर अटैक नहीं कर रहा। वो उसके लिए भारत में मौजूद मोदी के सियासी विरोधियों को कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों में यह पैटर्न देखने को मिला है कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, उससे ठीक पहले कोई न कोई विदेशी रिपोर्ट आ जाती है और भारत का विपक्ष संसद को हाईजैक कर लेता है, काम नहीं होने देता। इस बार भी वैसा ही हो रहा है। तरह तरह के आरोप लगाकर दलित, ओबीसी, डेमोक्रेसी खतरे में है का नैरेटिव बनाकर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और उसके साथी देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये दलितों का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, एक वरिष्ठ नेता का अपमान है। ये अडानी के मामले से ध्यान हटाना चाहते हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। जेपीसी की मांग का नजरअंदाज किया जा रहा है और अडानी के मामले में जो रोज कुछ ना कुछ नए खुलासे आते हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। बार बार कई बेबुनियादी बातें कर रहे हैं सोरोस को लेकर। सोरोस का और प्रधानमंत्री सलाहकारों का विशेष रिश्ता है और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान हटाने के लिए नहीं है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है। बीजेपी सोरोस और गांधी परिवार पर सुपर अग्रेसिव है, सीधा आरोप लगा रही है कि हिंदुस्तान में इस विदेशी डीप स्टेट की कठपुतली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी है। 2 दिनों से लगातार जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन पर बीजेपी संसद के भीतर सवाल पूछ रही है और अब संसद के बाहर भी मोदी के मंत्री हाथ में सोरोस सोनिया वाला तख्ता लेकर पहुंचने लगे हैं, काफी अटैकिंग हो गए हैं। जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। देश जानना चाहती है, सदन जानना चाहती है, हम लोग जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जवाब दें कि जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। वो जॉर्ज सोरोस जो भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, इसका जवाब दे। बातों को भटकाए नहीं, बातों को अटकाए नहीं, सदन में जवाब दे, सदन में जवाब। सवाल है कि बीजेपी गांधी परिवार पर इतने बड़े आरोप किस आधार पर लगा रही है, सोरोस के डायरेक्ट कनेक्शन पर क्या बता रही है। जॉर्ज सोरोस जो खुद हंगरी की पैदाइश है, उसी हंगरी की संसद ने साल 2018 में स्टॉप सोरोस लॉज कानून पास किए थे, क्योंकि हंगरी को भी सोरोस के इरादे का पता था। उस जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार के कनेक्शन और मोदी के खिलाफ सोरोस के डीप स्टेट वाले मिशन को आज जरा डीपली समझते हैं। मोदी के तख्तापलट वाली साजिश के सेंटर में है ये चेहरा, यानी जॉर्ज सोरोस, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि यह गांधी परिवार के साथ मिलकर भारत में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही है सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। यह जॉर्ज सोरोस फंडेड वही फाउंडेशन है जिसके वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए थे। आज हमने उसी सलिल शेट्टी का
1 साल पुराना एक वीडियो निकाला है जिसमें यह शख्स करीब करीब वही बात कर रहा है जिसका जिक्र अक्सर राहुल गांधी करते हैं। और बीजेपी का आरोप है कि संसद के भीतर, संसद के बाहर राहुल और उनकी पार्टी उसी स्टाइल में प्रोटेस्ट करती है, उन्हीं मुद्दों पर प्रोटेस्ट करती है जैसा प्रोटेस्ट सोरोस करवाना चाहता है। इस वीडियो में सलिल शेट्टी क्या कह रहा है, राहुल की बातों से उसकी बातें कितनी मैच कर रही हैं, बस थोड़ी देर में सुनाएंगे। पहले सोरोस के डीप स्टेट और उसकी मशीनरी की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है रिलीजियस फ्रीडम। USCIRF ने 2020-2022 में भारत को रिलीजियस फ्रीडम से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। भारत को ब्लैकलिस्ट और भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कहने वालों में एक अहम नाम अनुरिमा भार्गव का था। जानते हैं यह अनुरिमा भार्गव कौन है? यह 2016 में सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फेलो रह चुकी हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कश्मीर। 2019 के बाद से कश्मीर के नाम पर कई सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स एक्टिव हुए। उनमें से एक था खालिद बैदौन। इस खालिद को भी 2018 में सोरोस इक्वालिटी फेलोशिप मिल चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 3 है भारत में इस्लामोफोबिया का, और इस पर भी ट्विटर स्टॉर्म लाने का काम इसी खालिद बैदौन ने किया था। इसके सारे स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है फासिज्म। 2019 के बाद से ही भारत पर फासिस्ट स्टेट का ठप्पा लगाने का कैंपेन चला और इसे लीड किया हिंदूज फॉर हायर नाम की संस्था ने। हिंदूज फॉर हायर की को फाउंडर का नाम था सुनीता विश्वनाथ, और यह महिला भी सोरोस रिप्रोडक्टिव हेल्थ फेलोशिप में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर रह चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 5 है जेनोसाइड। इस्लामोफोबिया और फासिज्म के बाद भारत को टारगेट करने के लिए 2019 से ही जेनोसाइड शब्द को फैलाया गया। इसे जेनोसाइड वॉच नाम की संस्था ने फैलाया। फैलाने वाले का नाम ग्रेगरी स्टैंटम था और उसके एक प्रोजेक्ट की फंडिंग भी सोरोस की ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से ही हुई। यह थ्रेड बहुत लंबा है। अब इसमें जात वाली स्क्रिप्ट की एंट्री होती है। सही समझे आप, वही जाति जिस पर इन दिनों हर रोज नए नए आर्टिकल छप रहे हैं, वही जात जिसकी बात राहुल गांधी दिन रात सुबह शाम करते हैं। अपनी हर लाइन में, अपनी हर बात में जाति फिट करके मोदी के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है, और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, हमारी सरकार आएगी कास्ट सेंसस होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं, और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ। आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। लेकिन राहुल के इस जाति वाले स्क्रिप्ट का भी सोरोस कनेक्शन है। कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं। भारत में कुछ साल पहले दलित डिस्कोर्स की पोस्टर गर्ल का नाम था थेनमोजी सौंदरराजन, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इन्होंने इक्वालिटी लैब्स नाम की संस्था सेटअप की थी और इस संस्था को भी सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से ही फंडिंग आती है। थेनमोजी सौंदरराजन से पहले वीटी राजशेखर भारत में दलित और कास्ट डिस्कोर्स का चेहरा हुआ करते थे, और इस वक्त उन्हीं वीटी राजशेखर के बेटे सलिल शेट्टी सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनके साथ राहुल भारत जोड़ो यात्रा में पैदल मार्च निकाल चुके हैं। अब रफाल की बात करते हैं, जिस पर राहुल ने खूब शोर मचाया था, चौकीदार चोर है चिल्लाया था। मगर रफाल पर जिस फ्रेंच एनजीओ शेरपा एसोसिएशन ने फ्रांस में शिकायत दर्ज कराई थी, उसे भी सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही फंड करती है। भारत में फ्रीडम और डेमोक्रेसी को खतरा बताने वाली फ्रीडम हाउस और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसों की फंडिंग भी सोरोस की संस्था ओएसएफ से ही होती है। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी क्यों सीधे सीधे सोरोस और गांधी परिवार के कनेक्शन पर सवाल पूछ रही है, क्योंकि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि सोरोस जिस जिस को फंड करता है वही भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जहर उगलता है। और अब तो इसमें राहुल के करीबी सैम पित्रोदा का नाम भी जुड़ गया है। बीजेपी ने पूछ दिया है, सैम पित्रोदा के ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव और जॉर्ज सोरोस में क्या रिश्ता है? कांग्रेस से राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं और ये 10 सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस
संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरोस फाउंडेशन ने बीजेपी के आरोपों में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सलिल शेट्टी और राहुल की बातें सुनकर तो एक पल के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं दोनों एक ही जैसे स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इस वीडियो में सोरोस के फाउंडेशन में वीपी सलिल शेट्टी जैसी बातें कह रहे हैं, राहुल वैसी ही बातें करीब करीब हर बार करते हैं। There is a clear pattern in how authoritarian governments come into being and how they stay in power as well. Spreading hatred and violence in India is an anti-national act, and we will fight anybody who spreads hatred and violence in this country. They scapegoat some communities like religious minorities, refugees. पूरे देश में जहां भी बीजेपी जाती है, नफरत फैलाती है, उसको वो कुचलना चाहते हैं, युवाओं को मारना चाहते हैं। ये गलत तरीका है। अगर जनता के दिल में कुछ है और वो शांति से उस बात को कह रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको मारने की, पीटने की, गोली मारने की कोई जरूरत नहीं। They attack women and women's rights and particularly sexual reproductive rights. पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। They use elections to establish legitimacy. As soon as they get power, they tend to erode the independence of institutions. They take over mainstream media. We need free institutions, media, judiciary, getting to parliament which is functioning. You need all of the elements of a democracy. तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। Union economy that's delivering. You can't have a democracy if people are not able to see any of the economic benefits reaching them. इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए? करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया। सब कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। सोरोस से जुड़ा शख्स जो कह रहा है, राहुल करीब करीब वैसा ही कह रहे हैं। और बीजेपी संसद के भीतर बाहर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, सोरोस से गांधी परिवार के रिश्तों पर डिटेल मांग रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है। दे वॉन्ट टू डिविएट एंड डाइवर्ट द इशू। द इशू इज वेरी क्लियर दैट द कंट्रीमैन आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड जब उनको ये पता चलता है कि एक सज्जन, एक व्यक्ति जॉर्ज सोरोस नाम का, वो देश की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, वह देश को मुसीबत में डालना चाहता है, वह भारत की संप्रभुता को पर प्रश्न खड़े कर रहा है। और सोनिया गांधी जी जो फोरम ऑफ द लीडर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक की को चेयरपर्सन है, जो फंडेड है जॉर्ज सोरोस से, उनका क्या संबंध है ये देश जानना चाह रहा है। आज ये
जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है, ये देश जानना चाहता है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है।